Good morning, third class students. Myself Rajni Nanda, your English teacher. Students, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 लेटर टू चिल्ड्रन, पेज नंबर है 72 आपकी इंग्लिश रीडर की बुक में। चैप्टर 11 लेटर टू गॉड, बच्चों को पत्र चैप्टर है जो हमने लाइव क्लास में रीड किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो बच्चों को पत्र लिख रहे हैं और उसमें क्या लिख रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डियर चिल्ड्रन, प्रिय बच्चों, आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रन एंड टॉकिंग एंड प्लेइंग विद देम। मुझे बच्चों के साथ रहना, बातें करना, खेलना पसंद है। व्हेन आई एम विद देम, जब मैं उनके साथ होता हूँ, आई फॉरगेट डैट, मैं भूल जाता हूँ कि आई एम टेरिबली ओल्ड, कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग एगो सिंस आई वॉज ए चाइल्ड, और ये बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पहले की बात है जब मैं भी बच्चा था। बट वेन आई सिट डाउन टू राइट, लेकिन जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ, आई कैन नॉट फॉरगेट माई एज, तो मैं अपनी एज को, अपनी उम्र को नहीं भुलाता। ओल्ड पीपल हैव एगो सिंस आई वॉज ए चाइल्ड, पुराने समय की बात है जब ये सब लोग पुराने थे, बूढ़े थे, बड़े थे। आई रिमेंबर, मुझे याद है, डैट आई डिसलाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं था। व्हेन आई वॉज ए बॉय, जब मैं एक लड़का था। सो आई, इसलिए मैं। सपोज, मान लीजिए कि मैं। यू डू नॉट लाइक इट आइदर, कि तुम्हें भी ये पसंद नहीं होगा। क्या, उसके बारे में बता रहे हैं। ग्रोन अप्स ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ अपेयरिंग टू बी वेरी वाइज। ग्रोन अप का मतलब क्या है, जो बड़े होते हैं, जो 18 ईयर्स से ओल्ड कह लीजिए, बड़े बुजुर्ग या घर में जो भी आपसे बड़े हैं, उन लोगों की आदत होती है अपने आप को, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान या समझदार, अपीयरिंग मतलब दिखाना, ठीक है। जो घर में बड़े होते हैं, कुछ बड़ों की आदत होती है कि अपने आप को बहुत ही समझदार दिखाते हैं कि हम समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं। आई हैव नॉट येट क्वाइट मेड अप माई माइंड वेदर आई एम वाइज और नॉट। वो कह रहा है कि मैं अभी तक नहीं समझ पाया या डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं बुद्धिमान हूँ या नहीं, ठीक है। तो बड़े लोग जो हैं वो अपने आप को समझदार दिखाते हैं, इस बात के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है और बच्चों को भी ये पसंद नहीं होगा, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी, लिसनिंग टू अदर्स, दूसरों को सुनना। आई फील डैट आई मस्ट बी वाइज, कभी कभी दूसरों को सुनकर लगता है कि मैं समझदार हूँ या मुझे भी समझदार होना चाहिए। देन, तब, लुकिंग एट माई सेल्फ, तब मैं अपने आप को देखता हूँ। एंड आई बिगेन टू डाउट, और मुझे शक होता है। पीपल हु आर वाइज डू नॉट टॉक अबाउट देयर विजडम, जो लोग समझदार होते हैं, असलियत में जो लोग सिंसियर होते हैं, समझदार होते हैं, वो कभी भी अपनी बुद्धिमानता का या समझदारी का बखान नहीं करते कि हम समझदार हैं, हम समझदार हैं, ठीक है। एंड डू नॉट बिहेव एज इफ दे आर वेरी सुपीरियर पर्सन, और ना ही वो ऐसा दिखाते हैं, व्यवहार करते हैं कि वो ही सबसे बेटर है, ओके। वट देन शैल आई राइट अबाउट, मैं अब क्या लिखूँ, मुझे क्या लिखना चाहिए। इफ़ यू वर विद मी, अगर तुम मेरे साथ होते। आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आर्स। वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम, बच्चों के लिए कह रहे हैं कि अगर तुम लोग मेरे साथ होते तो मैं तुम्हें इस संसार के, जो हमारे आसपास की सुंदरता है, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बताता। वी हैव ऑल दिस ब्यूटी ऑल अराउंड अस, कि हमारे चारों ओर क्या है, हमारे आसपास बहुत सी सुंदरता है। फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी, वी फॉरगेट अबाउट इट, फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। एंड लॉस आवर सेल्फ इन फाइटिंग, और अपने आप को लड़ाई झगड़े में व्यस्त कर लेते हैं, उसी में हम खोए रहते हैं। वी सिट इन आवर ऑफिसेज एंड थिंक दैट वी आर डूइंग इम्पोर्टेंट वर्क, हम लोग अपने दफ्तरों में, ऑफिस में बैठते हैं और ये सोचते हैं कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। आई होप यू विल बी मोर सेंसिबल एंड ओपन योर आइज एंड ईयर्स टू योर ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत ही, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, कि तुम समझदार होगे और अपनी आँखें और कानों को खोलोगे अपने चारों ओर की सुंदरता को देखने के लिए। कैन यू रिकोगनाइज, क्या तुम पहचान सकते हो। द फ्लावर्स, फूलों को, बाय देयर नेम्स, उनके नाम से। एंड बर्ड्स बाय देयर सिंगिंग, और पक्षियों को उनके आवाज़ से, ठीक है। हाउ ईजी इट इज़ टू मेक फ्रेंड्स विद देम,
कितना आसान है उनको अपना दोस्त बनाना या उनका दोस्त बनना। यू मस्ट हैव रीड मैनी फेरी टेल्स एंड स्टोरीज, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होंगी, सुनी होंगी परियों की कहानियाँ। द वर्ल्ड इट्सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फेरी टेल, कह रहे हैं कि संसार जो है वो भी अपने आप में बहुत ही बड़ा परियों का देश है या परियों की कहानी के जैसा है। ओनली वी मस्ट हैव टू आइज़ टू सी एंड ईयर्स टू हियर, हमें केवल उस वर्ल्ड को, उस फेरी वर्ल्ड को देखने के लिए आँखों की और सुनने के लिए कानों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। सम मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले, द चिल्ड्रन ऑफ जापान रोट टू मी, जापान के बच्चों ने मुझे लिखा था, एंड आस्क्ड मी टू सेंड देम एन एलिफेंट, और उन्हें एक हाथी भेजने के लिए लिखा था, कहा था। आई सेंट देम ए ब्यूटीफुल एलिफेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, मैंने उन्हें एक सुंदर सा हाथी भारत के बच्चों की ओर से भेजा। दिस नोबल एनिमल बिकम अ सिंबल ऑफ इंडिया टू दैम, और ये जो एनिमल, जो हाथी भेजा था, वो फिर क्या हुआ, हमारे भारत का प्रतीक बन गया उनके लिए। एंड अ लिंक बिटवीन दैम एंड द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, और उसने हमें और उन वहाँ के बच्चों को सबको जोड़ दिया आपस में। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। डैट दिस गिफ्ट ऑफ आवर्स गेव सो मच जॉय टू सो मैनी चिल्ड्रन ऑफ जापान, वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश था कि मैंने जो ये गिफ्ट उनको भेजा था जापान के बच्चों को, ये उनको बहुत खुशी देगा। एंड मेड देम थिंक ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के बारे में सोचने के लिए वो सोचेंगे। रिमेंबर, याद रखो, डैट एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू गोइंग टू स्कूल और वर्क और प्ले, वही कह रहा है कि याद रखो जहाँ कहीं भी बच्चे जाते हैं, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं। समटाइम्स क्वर्लिंग का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, कभी कभी वो लड़ते झगड़ते हैं, बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, लेकिन फिर दोबारा से वो क्या है, दोस्त बन जाते हैं। यू कैन रीड अबाउट दीज कंट्रीज इन योर बुक्स, तुम अपने बुक के अंदर कुछ इन देशों के बारे में पढ़ो। एंड व्हेन आई यू ग्रो अप, जब हम बड़े हो जाएंगे, मैनी ऑफ यू, तुम में से बहुत से, विल विजिट दैम, उनसे मिलने जाएंगे। गो देयर एज फ्रेंड्स, वहाँ उनके मित्र बनकर जाओ। एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू, और तुम्हें वहाँ दोस्त मिलेंगे जो तुम्हारा स्वागत करेंगे। ठीक है, तो ये पत्र था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 दिसंबर 1949 में लिखा था। तो ये आपका लेसन है, लेसन नंबर 11। अब आप इसके वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। फर्स्ट है टेरिबली का मतलब क्या होता है, बहुत। लेक्चर्स, उपदेश या भाषण। डिसलाइक, नापसंद। ग्रोन अप्स, वयस्क या बड़े लोग, बड़े होना। सेंसिबल, समझदार। सुपीरियर, बेहतर। क्वर्लिंग, झगड़ा। सिंबल, प्रतीक। ठीक है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। ओके, थैंक यू।